चाइनीज़ को भी पाकिस्तानी टच दिया हुआ है, स्पाइसेस डाल के हमने क्यूबन्स को स्पाइसी, इवन यू हमने पर्शियन खानों को भी स्पाइसी टच दिया हुआ है, जहाँ पर जो भी हमें मिलते हैं हम उसके अपने स्पाइसेस डाल देते हैं। ये माइंडसेट बना के मुझे जो है ना रहीमिया खान से बाहर जाके पढ़ना चाहिए ताकि मेरा एक्सपोजर जो है ना वो इंक्रीज हो थोड़ा। इतना मुकय्यद कर दिया जाता है कि हम ख्वाब भी नहीं देखते, और ख्वाब देखने लगे तो मजाक उड़ाते हैं। अच्छा हाँ हाँ। BSc ही कर लेती हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन फिर भी नहीं ले सकी थी। बच्चों को डांटती भी थी मेरी तरह, जो है डराती भी थी। I'm a strict teacher। अच्छा यू आर स्ट्रिक्ट टीचर। अच्छा ठीक है, मेरी तरह मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती थी उस ज़माने में। फिर मैंने खुद से कहा कि अक्सर खुद से झूठ ना बोलना। ठीक है तुम जीवन सेशन से भाग रही हो। ओके, क्योंकि वो थोड़ा एक्सटेंसिव था। एग्जैक्टली उस दिन कोई स्टूडेंट पेपर देने नहीं आया, मैंने अकेले बैठ के पेपर दिया था। अच्छा अच्छा। तो एक 4 पेजेस लिखने वाली बच्ची जिसके 3 सवाल पूरे नहीं हो रहे थे 28 नवंबर को, यस 15 फरवरी को वो पेपर में क्या कर रही थी? जब मैं एक्चुअली एग्जाम में गई तो मेरा ये सारा प्लान जो है वो फेल हो गया। मुझे शदीद किस्म का पैनिक अटैक आया और मेरा जो GSA का पेपर है ना वो बिल्कुल समझ लें कि तबाह बर्बाद हो गया। मैं समझता था कि जो लाइफ है वो आपको चूज़ करती है और वो लिखी जाती है, और वो आप वही करते रहते हैं जो लाइफ में लिखा होता है। तकदीर ने लिख दिया, वो मिट नहीं सकता। मैं इसका फर्म बिलीवर हूँ। लेकिन फिर मुझे दुनिया में कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरे इस बिलीफ को शेक किया और मुझे कहा कि ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो लिखी हुई तकदीर के जो साथ नहीं चलते, बल्कि लिखी हुई तकदीर को तब्दील कर देते हैं और अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। और उन्हीं में से एक मिसाल जो है वो है अक्सा बानो की। शी हैज़ बीन वेरी वेरी टैलेंटेड गर्ल, शी हैज़ बीन माई स्टूडेंट। और आज हम उनके साथ लंच के ऊपर आए हुए हैं। उनसे हम एक कैजुअल बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से उनका जर्नी जो है आपको ये सोचने में मजबूर कर देगा कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है। वो बचपन में पढ़ा करते थे मैन आर्किटेक्ट्स हिज ओन फेट, गलत, वुमेन आर्किटेक्ट्स हर ओन फेट। आज जो है ये है अक्सा बानो की कहानी। तो आइए देखते हैं कि क्या है। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को यार, जो है ना मैं जो है ना निखर मुबारक। जो आपका जो वो वीडियो थी ना, जो आपने वीडियो लगाई है जो है वो बहुत ही कमाल वीडियो थी। वो आपने पहले प्री प्लान की थी, क्या किया हुआ था आप लोगों ने? जी जी सर, उस वीडियो का असल में बैकग्राउंड ये है कि जैसे ही वैकेंसी पोजीशन अनाउंस हुई थी ना, अच्छा। तो मैं इनसे कह रही थी कि हम लोगों ने रिएक्शन वीडियो एक शूट करनी है। वो अच्छा। मैंने अक्सर देखा है कि UPSC में लोग इंडिया में ना इस तरह रिएक्शन वाली वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, यानी कि पूरे के पूरे आपने जो ना किया हुआ था पूरी आप हाँ लोगों जी, ने हाँ जी। किया। मैंने कहा था कि एक तो मेरा रिजल्ट आपने देखना है, ठीक है। मुझ में इतना शायद ना हौसला नहीं है अपना रिजल्ट देखने का, इट्स डिफिकल्ट। अच्छा। तो दूसरा ये कि हम रिकॉर्ड करेंगे जो भी हमारे एक्सप्रेशंस होंगे ना, तो एक कैंडिड सी वीडियो एक होनी चाहिए। अच्छा। तो इसलिए भी हम लोगों ने वो रिकॉर्ड नहीं, वो उसमें तो आप, मुझे तो लग रहा है कि अक्सा को पता है कि जो है ना मेरी पोजीशन तो आई हुई है, जो है ना क्या एक्सपेक्ट क्या कर रही थी, कौन सी पोजीशन एक्सपेक्ट कर रही थी आप? सर मैं ये एक्सपेक्ट करी थी कि टॉप 30 में आ जाऊंगी, क्योंकि वो ना मेरे माइंड में बात आपकी एको करती थी कि आपने मुझे कहा था कि आप टॉप 10 में हो। हाँ, जब आपने तो मुझसे फिर पूछा टॉप 30 में कैसे पहुंची हुई थी फिर आप? सर वो थोड़ा सा मार्जिन रखा हुआ था ना, अच्छा। मैंने कि अच्छा 10 नहीं तो 20-30 में शायद फिर, ठीक है। तो इसलिए अच्छा। तो इस वजह से फिर तो फिर यानी कि आपने जो है ना वो आपको टॉप 30 का तो था, यानी कि आपको यू श्योर कि यू विल बी लैंड PS, लेकिन पोजीशन का था, ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल। यार आप बड़े सपोर्टिव थे। मैं आपकी वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल के ज़माने में जो है ना ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना, ऐसा हस्बैंड मिलना, इट्स अ ब्लेसिंग। वो आपकी जो वो थी ना, क्या नाम है, जिस तरह आप कर रहे थे, आपने वो देखा और वो कॉल आई रीड राइट से, फिर एकदम से जो है ना वो डाउनलोड नहीं, क्या हो रहा था, डाउनलोड नहीं हो रहा था? सर बिजी थी ना, अच्छा तो इस वजह से डाउनलोड नहीं हुआ मन हाँ। था। अच्छा। सुनन कॉल आ गई अच्छा ऐसे आपकी टू से। अच्छा। तो एक तो जैसे ही कॉल आई ना, हाँ हाँ, आप पहले बता नहीं रहे थे, आप सुन रहे थे। आप पहले जो है ना पहले बता रहे थे, ऐसे ही था ना? हाँ जी सुन रहे थे। तो जैसे ही अच्छा। कॉल आई ना अकेडमी से, मैंने कहा हो गया। आपको आइडिया हो गया था कि कुछ ना हो गया? अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी स्टोरी थोड़ी सी नहीं इंस्पायरिंग है। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, विल हैव खाना भी खाते हैं, और थोड़ी सी इंस्पायरिंग स्टोरी है। आप मुझे रिलैक्स होके बताइए, अक्सा कहाँ पैदा हुई, अक्सा कौन थी, अक्सा किस माहौल में पैदा हुई, अक्सा को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा बचपन से, फिर अक्सा ने बोर्ड कैसे टॉप किया मैट्रिक के अंदर, फिर अक्सा ने इंटरमीडिएट में बोर्ड कैसे टॉप किया, फिर क्या किया। वो उन लोगों को बताना चाहते हैं हम हाँ जी। कि जिनको लगता है कि अगर हम रिमोट एरिया से हों तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम अपने में सेल्फ पिटी करते रहते ना कि मैं तो इस एरिया से हूँ, मैं अब जैसे मैं भावलपुर से हूँ या अहमदपुर शर्किया से हूँ मैं, तो वहाँ पर लोगों को क्या आदत है कि सेल्फ पिटी करेंगे, खुद पे रहम खाएंगे। यार मैं तो इस जगह पैदा हो गया, मेरे तो हालात नहीं है, अगर मैं वहाँ पैदा होता
तो वो कर लेता। तो वहाँ से ज़रा हम देखते हैं कि, और फिर आप लड़की भी हैं, उस पर भी हम बाद में आएंगे। तो कहाँ पे आपका, कहाँ से स्टार्ट होता है जी आपकी लाइफ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्टार्ट करूँगी अपने एरिया से ना। तो एरिया है कौन सा आपका? रहीम यार खान का एक रूरल एरिया है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। क्या नाम है उस रूरल एरिया का? थलवाड़ी नेम है। अच्छा, rural थलवाड़ी, area का, yes, ओके। sir। तो वहाँ ये पे सिटी से जो- कितना दूर होगा? अगर मैं सिटी में हूँ और कि उसमें कितना दूर, मुझे कितनी देर लगेगी जाने में? किलोमीटर से अगर नहीं पता कितनी देर लगती है वहाँ पहुँचने में आपको? सर सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, बट ये कि अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कंसीडर दैट इन द रूरल एरिया। ठीक है। तो ये था कि वहाँ पे जैसे कि रूरल एरियाज़ का इन्वायरमेंट होता है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना, या मतलब गर्ल्स की एजुकेशन के लिए वहाँ पे कोई प्रॉपर सेटअप भी नहीं है। ये वहाँ पे कोई हाई स्कूल नहीं है तलवाड़ी के अंदर? यस, गवर्नमेंट का कोई हाई स्कूल नहीं है थलवाड़ी के अंदर स्टिल टिल डेट। अच्छा। यस सर। और मिडिल स्कूल है? नहीं, मिडिल भी नहीं है, जस्ट प्राइमरी स्कूल है फॉर गर्ल्स, और अच्छा। बाकी बॉयज़ के लिए है हाई स्कूल, तो अच्छा। गर्ल्स के लिए नहीं है। गर्ल्स के लिए आपके इलाके के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है? Yes, sir, ना ऐसे मिडिल ही है और ना हाई है? ना high अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात पूछना चाहता हूँ, तो हाई और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल कितना कितना दूर है आपके गांव से? सर वो नेक्स्ट मतलब उसमें यूनियन काउंसिल में हो जाते हैं। यानी कि तकरीबन कोई 5-10 मिनट के ड्राइव के ऊपर होंगे? इससे ज़्यादा सर। अच्छे से ज़्यादा, इससे आधे ज़्यादा। घंटे के ड्राइव के ऊपर? जी ऐसे है। यानी ऐसा है। आपको आधा घंटा लगेगा एक बच्ची को, अगर वो जी। मिडिल या हाई स्कूल में जाना चाहती है, उसको वहाँ पे हाई स्कूल में जाने के लिए पहुँचने के लिए। अच्छा, फिर तो इस तरह से था। तो यार मेन्यू मंगवा लीजिएगा। देन एक फैसिलिटी अल्लाह का करम हुआ कि अवेलेबल हुई। एक एनजीओ ने वहाँ पे आके काम करना स्टार्ट किया थलवाड़ी के अंदर ही। तो उन्होंने गर्ल्स के लिए जो है ना हाई स्कूल बनाया, HDF फाउंडेशन का नेम है। अच्छा, तो अच्छा, उस किस स्कूल फाउंडेशन में, है, क्या नाम है उनका पूरा? ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन। अच्छा, HDF, राइट। Yes, अच्छा, ठीक है, HDF। ओके। तो उन्होंने गर्ल्स के लिए हाई स्कूल जो है ना बना दिया। ठीक है। देन उसमें मैं इनरोल हो गई और वहाँ पे मैं पढ़ती रही, करती रही। अच्छा, Then- क्या वो स्कॉलरशिप दे रहे थे, क्या कर रहे थे, या इट वाज पेड? सर दे वर चार्जिंग वेरी लेस, नॉमिनल, यानी कि नॉमिनल से थी एक, कि वो थी। अच्छा, ठीक है। ऐसे ही है। तो यानी देन अच्छा, अब मुझे थोड़ा शॉर्ट कट यू, आपकी प्राइमरी जो है उसी अपने गांव के प्राइमरी स्कूल से है? वो भी उसी से HDF के ही स्कूल से अच्छा, है। HDF के स्कूल से ही है, और उसके बाद वो हाई स्कूल भी वहीं पे कन्वर्ट हो गया, तो वहीं पे। अच्छा, ठीक है, ओके, वहीं पे बना। ठीक है। तो देन मैट्रिक में ये टर्निंग पॉइंट एक मेरी लाइफ में आया, तो जिसको मैंने अपने इंटरव्यू में मेंशन किया था कि ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। कि हुआ यूँ कि 25 जुलाई 2014 तो मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, और मेरे फादर को कॉल आई कि आपकी बेटी ने जो है वो बोर्ड में टॉप किया है। अच्छा, माशाल्लाह, Yes, sir। माशाल्लाह। ये बोर्ड से टॉप एक कॉल आती है 1-2 दिन पहले आती है, हाँ मुझे जी, बताते हाँ हैं कि जी। अच्छा, अच्छा, तो उन्होंने बुलाया कि आप लोगों ने आना है, सेरेमनी है, दिस एंड दैट। माशाल्लाह। तो इट वाज वेरी अनबिलीवेबल सिचुएशन, क्योंकि मुझे पहले यकीन ही नहीं आ रहा था कि अच्छा ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अच्छा। मैं तो बिल्कुल एक कि कंजेस्टेड से माहौल में और इस तरह से रहती थी ना, कोई अच्छा, एक्सपोजर नहीं था, बिल्कुल। कुछ नहीं अच्छा, था। मैं यहाँ पे एक और थोड़ा काटूंगा। आपको यकीन, यानी कि जो घर वाले, साथ वाले थे, कभी आपको यकीन दिलाते थे कि आप बोर्ड में टॉप कर सकती हैं? उनका No, sir। या जो रिश्तेदार होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, क्योंकि कभी शायद आप, मेरे ख्याल में आप पहली लड़की थी अपने इलाके से Yes। जिन्होंने बोर्ड टॉप किया होगा। Yes, sir, तो वहाँ पे ऐसा ही क्या है। माहौल था? सर मैं आपको ट्रूली बताऊं तो आई हैड नो कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग पोजीशन इन बोर्ड। मुझे सिर्फ ये पता था कि क्लास में पोजीशन लेनी होती है। अच्छा, और अच्छा, इसके लिए ठीक पढ़ना है। पड़ता है। तो मैं मतलब उसी सेंस में मतलब पढ़ती रही कि मैंने क्लास में पोजीशन लेनी है और इस तरह से। ठीक तो है। लेकिन ये है कि मैट्रिक में फिर अल्लाह के फजल से मैंने बोर्ड टॉप किया, तो मुझे पता चला अच्छा इसके बाहर भी, क्लास के बाहर भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है। अच्छा। और वहाँ पे भी जो है ना तो आप टॉप कर सकते हैं, आपका वहाँ पे भी नाम हो सकता है। तो इस तरह से मतलब ये स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद मैंने सिटी का रुख किया कॉलेज में एडमिशन के लिए। देन आई टुक एडमिशन इन सुपीरियर कॉलेज रहीम यार खान इन इंटरमीडिएट इन ICS। सो अगेन इन, तो क्या उन्होंने स्कॉलरशिप दिया आपको? यस सर, दे ऑफर्ड मी अच्छा, स्कॉलरशिप। आपने वो नहीं बताया कि आपको इसके लिए कुछ कि वो आपको जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम के थ्रू या CM स्कीम के थ्रू आपको जो स्कॉलरशिप भी मिला था ना कुछ, कि वो पेमेंट भी मिली थी आपको जो है? यस सर, वो मुझे 2 दफ़ा वो मिली थी, मैं बताती हूँ अभी। अच्छा, ठीक है, ओके, 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 ठीक है। अच्छा, पहले हम जरा मैं ऑर्डर कर लें, थोड़ा मेन्यू देख लें, ठीक है? Sure, मेन्यू sir। प्लीज देखिए और फिर sir। मुझे बताइए। ये कोको कबानो जो है, इट्स एन ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट है। तो ये क्यूबन जो है ना, दे आर फेमस फॉर दैट, या क्यूबन वो उनका जो कल्चर है Right। उनके हवाले से। मैं तो हूँ क्रैश डाइट के ऊपर। मैं आजकल अपनी मेंटेनेंस के लिए कैलोरीज पूरी कर रहा हूँ। इट्स योर डे। तो आप बताइए, बल्कि हम इनको पूछ लेते, ज़रा इनको बुलाइएगा तो हमें थोड़ा सा गाइड कर देंगे। यार मैं कर रहा हूँ जो है ना, डाइट कर रहा हूँ, तो मुझे गाइड करें कि यहाँ पे जो है ना लेस कैलोरी क्या होगा चिकन के अंदर, मुझे बता दीजिए। अच्छा, मेरे लिए फिर ग्रीन चिकन टाकोज ही कर दें, ठीक है ना? नहीं, मुझे यही कर दें साथ में ना, मुझे जो है ना, नहीं मुझे टाकोज ही कर दें, राइट?
और साथ में मुझे ना डाइट कोक दे दीजिएगा इफ़ यू हैव, डाइट पेप्सी दे दीजिए मुझे, ठीक है सर को गाइड कर दीजिए और उनको फिर मुझे बता दीजिए। चिकन ग्रिल चिकन विद राइस, अदरवाइज इसके अलावा क्यूब और चीज़ ग्रिल चिकन विद राइस होगा, मिक्स लीफ सैलड है और मायो टी फूड। और मैडम से पूछने आ जाएंगे। मैम आपको कुछ अब मुझे ना कुछ इस तरह के फ्लेवर का बताएं जो चाइनीज़ टाइप से मिलता हो ना, कुछ इस तरह की डिशेस हैं। फूड नहीं हमारा क्यूबन फूड है, मैक्सिकन फूड होता है, क्यूबन स्टाइल थोड़ा सा मैचिंग, अच्छा, बट आई डोंट वांट स्पाइसी। लाइक आप ये क्यूबन लोडी शनिज़ल कर लिए, स्टेक टाइप होगा, कॉन्टिनेंटल टाइप। उसमें थोड़ी सी स्पाइसेस कम होना, उसमें देख लीजिएगा बस जो है। स्पाइसी, ओके ठीक है। हमने हर टच को, हमने चाइनीज़ को भी पाकिस्तानी टच दिया हुआ है स्पाइसेस डाल के, हमने क्यूबन्स को स्पाइसी, इवन यू हमने पर्शियन खानों को भी स्पाइसी टच दिया हुआ है, जहाँ पर जो भी हमें मिलते हैं हम उसके अपने स्पाइसेस डाल देते हैं। ये ड्रिंक क्या लेंगे? पेप्सी लेंगे? पेप्सी। अच्छा पेप्सी हमारे लिए डाइट लेके आएगा यार। अच्छा तो अब आते, पहले आपके पास दोबारा थोड़ी देर में आएंगे, अभी पहले इनके जो है ना, जैसे हम कहानी सुन रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा आप पीरियड कॉलेज में चले गई हैं अभी जो है ना अक्सा बानो, और स्कॉलरशिप पे हैं, और उनको जो है ना वो अपनी मेहनत के बलबूते पे उनको स्कॉलरशिप मिला है, कोई स्पोर्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और उनके ख़ानदान की कोई और बच्चियाँ जो हैं, अच्छा आपसे पहले भी कोई ऐसी बच्चियाँ थी जिन्होंने कोई स्कॉलरशिप लिया हो, या कोई उन्होंने कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही हो, या कोई आपके पास कोई ऐसी रोल मॉडल था, या कोई मिसाल थी पहले आपसे? नो सर, मेरे खानदान में मैं पहली लड़की थी जो मतलब हायर एजुकेशन की तरफ गई है। पहली लड़की? Yes, एक्सटेंडेड फैमिली में या सिर्फ अपनी फैमिली में? एक्सटेंडेड फैमिली में। अच्छा एक्सटेंडेड फैमिली में, Yes, अच्छा फिर क्या हुआ? extended अच्छा, family फिर सो मैंने स्कॉलरशिप पे पढ़ना स्टार्ट किया उधर सुपीरियर कॉलेज में। देन अगेन आफ्टर 2 years जब इंटरमीडिएट के मैंने एग्जाम्स दिए और रिजल्ट आया तो अगेन आई वाज टॉपर। सो अगेन मैंने अच्छा बोर्ड में इंटरव्यू टॉप किया। फिर बोर्ड की कॉल आई, फिर Yes, बोर्ड वालों sir. की कॉल आई? यस सर, फिर बोर्ड वालों की कॉल आई एंड देन मैं कॉलेज वालों के साथ फिर दोबारा बोर्ड गई। वहाँ से मैंने अपने सर्टिफिकेट्स अच्छा, और कैश माशाल्लाह। प्राइजेस एंड गोल्ड मेडल वो हो सारी गया। चीज़ें रिसीव की। तो इन 2 अचीवमेंट्स के लिए मुझे जो है ना हमारे जब तब सीएम साहब थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हाँ शहबाज शरीफ साहब तो उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए एक सेरेमनी रखी थी बैक इन 2015 अच्छा। फॉर ऑल बोर्ड टॉपर्स ऑफ पंजाब, ठीक और है। वो ऐवान इकबाल में हुई थी। और लाहौर में ऐवान इकबाल लाहौर जी में जी। हुई थी। और उस सेरेमनी में उन्होंने मुझे मेरिट सर्टिफिकेट भी दिया और इसके साथ साथ 400,000 रुपीज़ का चेक भी दिया। अच्छा माशाल्लाह। Yes, sir. वो कहते हैं कि नॉलेज इज मनी, आपको तो दूसरे असली वाली भी आ गई जो बिल्कुल है ऐसा नॉलेज ही है। देखिए। अच्छा बिल्कुल अच्छा ऐसा ही है। माशाल्लाह, दैट्स नाइस। और उसके बाद इंटरमीडिएट में भी अच्छा मैं again, अच्छा फिर बताइए। इंटरमीडिएट के लिए भी अगेन सिमिलर यही पैटर्न फॉलो हुआ। और हमारे अभी के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो तब सीएम साहब थे पंजाब के, तो अगेन उन्होंने उसी तरह से एक शानदार सी तकरीब करवाई ऐवान इकबाल में। उसी तरह से सारे बोर्ड के टॉपर्स को बुलाया एंड देन अगेन उन्होंने मुझे जो है वो मेरिट सर्टिफिकेट भी दिया और उसके साथ 400,000 रुपीज़ का अगेन मुझे चेक मिला। अच्छा। सो इट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर तो मी। आपने इतने पैसों का क्या किया उस टाइम? तो कि एक छोटी सी बच्ची को इतने पैसे दे दे तो वो तो कि उसके लिए तो होगा कि मैंने पत्नी आई हैव बीन वन द वर्ल्ड, ऐसे ही फील हुआ होगा। क्या फीलिंग्स थी आपके? माय क्लास वाज यूज्ड टू आस्क कि अच्छा आप शॉपिंग पे गई हैं, आपने ये चीज़ खरीदी, आपने वो चीज़ खरीदी। आई वाज लाइक नो, मैं तो अभी पढ़ रही हूँ। अच्छा दैट्स नाइस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरह से अब देखिए, अब वो बच्चियाँ या बच्चे जो हैं, जो बच्चियाँ हमारे इस बैकग्राउंड से आते हैं, हम भी उसी बैकग्राउंड से हैं, हम गाँव से हैं, हम वहाँ पर हमारे पास ड्रीम्स भी नहीं होते। हमें तो मुझे लगता है कि इतना मुक़य्यद कर दिया जाता है कि हम ख्वाब भी नहीं देखते, और ख्वाब देखने लगे तो मजाक उड़ाते हैं। अच्छा हाँ हाँ हाँ। मैं अगर कहूँ ना, अगर मैं अपने बचपन में जाऊँ और मैं अगर कहूँ कि मैंने जो है ना पायलट बनना है, तो मेरे ऊपर हंसेंगे, कह के लगाएंगे। मैं कहूँ ना मुझे मिलिट्री ऑफिसर बनना है, तो कहेंगे अच्छा तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है, तुम कैसे बनोगे? ये ऐसे करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसी कई आवाज़ें आती हैं आपको बहुत ज़्यादा आती ऐसी रहती मुझे हैं। भी काफ़ी सारी आई थी जब मैंने गांव के स्कूल से मैंने सिटी के एक रिनोन कॉलेज में शिफ्ट किया हाँ, था। हाँ, तब फिर? इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी सुनने को मिली थी। अच्छा यहाँ पर मुझे बताइए, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? सर मेरे वालिद साहब का लकड़ियों का आरा है। अच्छा लकड़ियों का आ रहा है। जी, सर। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि एक बच्ची जो देख रही है कि उसके वालिद साहब भी जो है ना वो के लकड़ियों का आ रहा है उनका और चीज़ें हैं,
वो कैसे सोच सकती थी? अच्छा, उसने फिर ख्वाब कैसे देखना शुरू किया? आपको कहाँ से कहाँ से? कोई सोशल मीडिया यूज़ करती थी? क्या करती थी? कैसे पता चलता था क्या करना है लाइफ के अंदर? नहीं सर, आई वाज नॉट एट ऑल अ सोशल मीडिया यूज़र। तो मुझे जैसे स्कूल लाइफ में ना मुझे ये पता होता था कि अच्छा एजुकेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, तब मैं अपने टीचर्स को ही आइडियलाइज करती थी। सेंस कहाँ से? इंटरनल था कोई इंट्रिंसिक इंटरनल, मोटिव? ये सर इंटरनल ये सेंस था मुझे कि मैं जो काम कर रही हूँ ना, अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे उसको उतना करना है जितने मुझे तब तक करना है जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो सेटिस्फेक्शन का लेवल अचीव करने के लिए ना तो मैं पढ़ती होती थी और मुझे ये पता था हाँ ठीक है, क्लास में टॉप करना है, पढ़ना लिखना है। और देन जब ये मैट्रिक की मेरी पोजीशन आई थी ना, उसके बाद मेरा विजन ब्रॉड हुआ कि अच्छा नहीं, ये अगर आप मेहनत करें तो इसका आपको रिवार्ड भी मिलेगा, इससे आपके लिए आगे कामयाबी के दरवाजे भी ओपन होंगे। देन फिर उसके बाद मैंने मजीद मेहनत करना स्टार्ट कर दी, तो अपने रास्ते आसान करने के लिए कि इस तरह से मेरे रास्ते मजीद खुलेंगे, मजीद आसान होंगे। और सिर्फ मेरे नहीं आसान होंगे, मेरे जो पीछे आने वाले लोग हैं उनके लिए भी। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? जरा उस पे आते पहले मैं उन पीछे आने वालों को भी ज्यादा बात कर लेते। कितने बहन भाई हैं आप? सर वी आर 9 सिबलिंग्स। अच्छा, 9 सिबलिंग्स। और बहनों में आपको कौन सा नंबर है? सर बहनों में आई एम द फर्स्ट वन, यानी कि अब आपने बहनों के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। Yes, sir, आपने ये बता दिया है कि तब मेरी तमाम बहनें, अगर मैं ये कर सकती हूँ, अब तो काबिल है माशाल्लाह, तो मेरी बहनें भी ये कर सकती हैं। जी सर, वो भी उसी तरह ही काबिल हैं। अभी मेरी एक सिस्टर वो होनिहार स्कॉलरशिप पे वो भी पढ़ रही है। अच्छा, मेरे एक माशाल्लाह। भाई ने भी होनिहार स्कॉलरशिप जो है वो अवेल की हुई माशाल्लाह, है। that's So nice. they are all hard working. अच्छा, माशाल्लाह Yes, sir. माशाल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। आप Yes, ब्लेस्ड, sir. you're a blessed family। We are a blessed family in this अच्छा sense. अच्छा Yes, अच्छा, sir. ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो फिर आपने ये हो गया, आपका स्कॉलरशिप मिल गए, आपको Yes. वो पैसे भी मिल गए, चीज़ें भी हो गई। उसके बाद क्या शुरू होता है? इंटरमीडिएट के बाद की कहानी। सर इंटरमीडिएट के बाद मेरा ये माइंडसेट बना कि मुझे जो है ना रहीमिया खान से बाहर जाके पढ़ना चाहिए ताकि मेरा एक्सपोजर जो है ना वो इंक्रीज हो, थोड़ा सा मजीद मैं अपने आप को ग्रूम करूँ। बट ड्यू टू सम रीजंस मैं रहीमिया खान से बाहर नहीं जा सकी एंड आई हैड टू टेक एडमिशन इन रहीमिया खान अगेन। सो मैंने 2 साल के लिए बीएससी को भी मैंने चूज़ किया। तो बीएस क्यों नहीं चूज़ किया? उस जमाने तो बीएस आ चुका था, 4 इयर्स का बीएस हो रहा था हर जगह पे, तो आपने बीएस क्यों नहीं चूज़ किया? बट सर वो तब मुझे ये लगता था ये नया नया भी है और मुझे इतनी गाइडलाइन भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अच्छा अभी 4 साल यहाँ नहीं मैं लगाती रहीमिया खान में, 2 साल लगा लेती हूँ। 2 साल के लिए मैं फिर मजीद ट्राई करूँगी कि हो सकता है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ सोचनी है, आपकी जो फाउंडेशन है या आपकी जो स्कूल है, जब उसने देखा कि एक बच्ची में इतना पोटेंशियल है, वो मैट्रिक में भी बोर्ड टॉप कर रही है, एफएससी में भी बोर्ड टॉप कर रही है, तो फिर आपकी करियर काउंसलिंग के लिए कोई नहीं आया? उन्होंने बताया नहीं आपको, ये आपको सपोर्ट करने के लिए कि यार इस बच्ची को आगे लेके जाते हैं, बस उनका काम वहीं तक वो खत्म हो गया? क्या हुआ? सर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जैसे मतलब मेरा कॉलेज में एडमिशन वगैरह ना, तो मेरी जो स्कूल के प्रिंसिपल थी उन्होंने इसके लिए बहुत एफर्ट बेटा, मैं जानना चाहता हूँ उन्होंने कि काउंसलिंग नहीं की आपको क्या करें? क्योंकि मैं अगर हूँ, अगर उस पोजीशन में हूँ, मेरे सामने अक्सा बानो आती हैं, अक्सा ने मैट्रिक में टॉप किया, इंटरमीडिएट बोर्ड में टॉप किया, मैं तो अक्सा को प्लान करके दूंगा ना कि अक्सा बेटा ये कर लें, अच्छा ये भी ऑप्शंस हैं, तो वो क्या आपका बीएससी में क्यों गए, बीएस में क्यों ना? ये पूछना चाह रहा हूँ। सर बीएससी का मेरा क्योंकि मैं डबल मैथ और स्टैट के साथ ना आई थॉट कि मैं अब बीएससी ही कर लेती हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन फिर भी नहीं ले सकी थी डिस्पाइट ऑल दोज प्रीवियस अचीवमेंट्स। तो मुझे यही अलाउ किया गया कि आप जहाँ पहले पढ़ रही हैं आप वहीं पे अगेन 2 साल अपनी एजुकेशन वही कर लें, उसके बाद देन वी विल सी कि नेक्स्ट क्या करना है। कहाँ से आपको कहा गया? सर फ्रॉम विद इन फैमिली। अच्छा, यानी कि आपकी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस थी? यस सर। यानी कि यू वर नॉट फ्री टू गो एवरीवेयर, यानी मैं अभी अगले पूछने वाला था कि आप बाहर क्यों नहीं गए, अब्रॉड क्यों नहीं अप्लाई किया, तो आपने अभी बता दिया कि जो है ना वो आई ट्राइड टू गो आउट ऑफ सिटी, बट उसके लिए भी मैं नहीं तब कर सकी थी। अच्छा, ठीक है। तो अब्रॉड तो फिर उससे ज़्यादा बहुत दूर की बात हो जाती है। अच्छा, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस थी, तो विद इन दैट दोस बाउंड्रीज आपने 2 साल का बीएससी कर लिया। क्या सब्जेक्ट से? डबल मैथ फिजिक्स था आपका उसके अंदर? डबल मैथ और 7 स्टैट्स थी। अच्छा, ठीक है। फिजिक्स क्योंकि मैं ऑप्ट नहीं कर सकती थी बिकॉज मेरी जो मैट्रिक थी वो उससे थी आर्ट्स से थी। अच्छा, ठीक है। स्कूल जो है वो एट दैट टाइम साइंस ऑफर नहीं कर रहा था। अच्छा, ठीक है। ओनली आर्ट्स अवेलेबल, यानी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, यानी कि अक्सा बानो को साइंस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अगर वो मिलती तो यू नो के फ्यूचर वुड हैव बीन डिफरेंट। यहीं पर पहुंचना होता है हमें, लेकिन फ्यूचर वुड हैव बीन डिफरेंट। तो इट इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब है कि अभी भी बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है एजुकेशन के मामले में। यस सर, एग्जैक्टली, बहुत जरूरत है। फिर क्या होता है फिर उसके बाद? सर देन बीएससी में अगेन बिकॉज मैंने बीएससी जो है वो आईयूबी के थ्रू की थी, आईयूबी रहीमिया खान के थ्रू, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, उसको पूरा बहावलपुर रहीमिया खान। तो उसमें अगेन मैंने मैथ्स डिपार्टमेंट में ओवरऑल 3rd पोजीशन हासिल की एंड देन एट दिस स्टेज आई वाज एबल टू कन्विंस माय पेरेंट्स के ओके पानी लीजिए मेरे घर में, मैं अक्सर बहुत ज़्यादा बोल रही हैं जो है ना, मैं जो है इतनी एनर्जी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू हैव द एनर्जी टू स्पीक,
तो उस पॉइंट पे आई वाज एबल टू कन्विंस माय पेरेंट्स कि ठीक है, लेट मी गो आउट ऑफ सिटी फॉर फर्दर स्टडीज़। अच्छा। तो देन दे अलाउड मी, और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में फिर एडमिशन लिया, और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने अपना मास्टर्स जो है वो कंप्लीट किया किस सब्जेक्ट में? मैथ्स में, और मैंने Maths में। स्पेशलाइजेशन की प्योर मैथ्स में। अच्छा, प्योर मैथ्स में Yes, sir. स्पेशलाइजेशन की, ठीक है। ये okay. 2018 to 20 का ये बैच था। अच्छा, यानी कि आपने मास्टर्स कर लिया, जो कि आजकल 4 इयर्स एजुकेशन बीएस के बराबर है। मैथ्स के अंदर Yes. स्पेशलाइजेशन अप्लाइड मैथ्स के अंदर किया आपने, pure प्योर maths सॉरी के प्योर अंदर। मैथ्स के अंदर Pure कर maths के लिया। अंदर किया अच्छा, 2020 में अब जो है अक्सा बानो जो है वो ग्रेजुएट कर चुकी हैं, वो रही मेरे ख्याल से आ चुकी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी Yes. में, और उन्होंने डिफाई कर दी ऑल द ऑड्स Yes, और sir. यहाँ पे आ चुकी हैं। Yes, अच्छा, sir. अब आगे का जर्नी आगे, बिकॉज यू आर सर्विंग एज एन यू नो के आप एचईडी में जो है ना स्कूल एजुकेशन में है, या एचईडी में आप एचडी में। एचईडी में आप Yes, sir. सर्व कर रही हैं। Yes, sir. अब वहाँ तक का जर्नी बताइए, एचईडी तक का। अब सर इस तरह से हुआ कि जब मेरे 2 इयर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए, तो देन अगेन आई वेंट बैक टू माय होम टाउन, और आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जॉब्स ना। तो आई फाउंड जॉब इन अ स्कूल एज ए O&A लेवल्स टीचर। सो ठीक है। कुछ अर्सा मैंने उस पे काम किया। अच्छा, Then ये कहाँ पे पढ़ा? द सिटी स्कूल रहीम यार खान। अच्छा, रहीम यार खान में आपने Yes, एज ए sir. टीचर चली गई As a वहाँ पे। teacher. दैट्स Yes, sir. नाइस। एज एन ओके, अच्छा, मैं फिर ठीक है, आगे चलिए। और इसके साथ साथ ही मैंने पीपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, बिकॉज इन दिसंबर 2021 सीट्स वर अनाउंस्ड फॉर अभी तक आपका कंपैरेटिव एग्जाम की तरफ कोई माइंड नहीं है? नहीं सर, अभी तक कोई माइंड नहीं। पता था कि सीएसएस पता होता था, है, yes, sir. चीज़ें होती हैं, Yes, sir. तो जब अगर मैं- पता था तो फिर सोच क्यों नहीं रही थी? सर मुझे एक जैसे होता है ना, एक पिन पॉइंट या एक डेडलाइन कि अच्छा ठीक है अब यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट कर दें, उस तरह से क्लैरिटी नहीं थी। और मुझे ये भी था कि अच्छा जल्दी से मैं एजुकेशन कंप्लीट करके फ़ौरन घर वापस जाऊँ, कुछ ऐसा करूँ कि मतलब फैमिली को भी सपोर्ट मिल जाए और इस तरह की चीज़ें। तो आप अच्छा, that's मुझे यहाँ पे तो आप जब जॉब कर रही थी, यू वर यू सपोर्टिंग योर फैमिली एज वेल एट दैट टाइम? why- yes sir, I was supporting my family as well. अब देखिए ना कि अब दिस इज़ द ट्रेयर, ये है ट्रेयर हमारा ना, कि एक बच्ची देखें सर, कि एक बच्ची जो है वो एक गांव से आती है जहाँ पर वो भी नहीं है, हाई स्कूल भी नहीं High है, school नहीं है। फिर जब हाई स्कूल बनता है तो उसको साइंस पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर वो वहाँ से बोर्ड में टॉप करती है, फिर बोर्ड में टॉप करती है विदाउट किसी सपोर्ट के, फिर रिस्ट्रिक्शंस हैं, बीएससी में Yes. जा नहीं सकती, फिर जब बीएससी में पोजीशन उसकी यूनिवर्सिटी में आ जाती है तो फिर उसको चले कहते हैं चलो तुम चली जाओ अभी, और फिर वो वहाँ पर भी टॉप पोजीशंस में आती है अपनी जो Yes. प्योर मैथ्स के अंदर, और फिर वो जॉब करती है, और फिर वो जॉब के साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करना शुरू करती है। Yes, sir. सी इमेजिन दैट, ये जो पैगाम है, फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि वो लोग जो समझते हैं कि हमारे बच्चे बोझ हैं या तालीम हाँ। बोझ है, या जो आपको लोग कहते हैं कि डिग्री ना लें या चीज़ें ना करें, स्किल सीख लें, स्किल सीखना बुरी बात नहीं है, इट इज़ नॉट बैड थिंग, बट अब ये आपकी डिग्री ही थी ना जो आपको जॉब Yes. दिलाया आपने, हाँ ठीक जी, है? बिल्कुल ऐसा ही है। डिग्री मैं ये समझता हूँ, मेरा पर्सनल बिलीव है, आप शायद उसे डिसएग्री करेंगे, बट मेरा पर्सनल बिलीव है कि अगर डिग्री किसी भी जगह से की हुई हो, आप टॉप पोजीशन होल्डर्स है ना, या आपने उस डिग्री को वाकई ही पढ़ के की है, जो कि 90% लोग नहीं करते। आपको पता है कि आपके साथ जो ग्रेजुएट जिन्होंने मास्टर्स किया होगा, उनको आज भी मैथ्स नहीं आता होगा, यस सर। उनको बेसिक मैथ्स ना आता हो। फॉर एग्जांपल जब ये मेरी एलोकेशन हुई थी एज ए लेक्चर, तो उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी से भी मेरे सारे फेलोज ने अप्लाई किया था, एंड आई वाज द ओनली वन इन होल क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुई थी अच्छा, PPSC में। अच्छा, यस सर, इन फर्स्ट अच्छा। अटेम्प्ट। तो उसकी तैयारी कैसे की थी? सर उसकी मैंने सेल्फ स्टडी की थी। कैसे? PPSC वो के लिए। बुक्स मंगवाई होंगी, कुछ बुक्स देखी होंगी, या अपने नोट्स से तैयारी की सर, होगी, मैंने- पास्ट पेपर्स देखे, क्या किया? सर मैंने उसकी प्रिपरेशन अपने नोट्स वगैरह से की थी, बिकॉज स्कूल से ही ना मुझे नहीं, पहले आपको ये habit कैसे, मेरी उसका develop उसका थी। उसका सिलेबस कैसे आया? उसके पास्ट पेपर्स को पैटर्न देखा या कुछ नहीं देखा? नहीं, वो उसका सिलेबस तो मैंने देखा, उसका अच्छा, ठीक है। पैटर्न देखा कि उसमें 80% जो पोर्शन है वो मैथ्स से रिलेटेड आना था, एंड 20% जो है वो जीके का सिलेबस आना था। अच्छा, तो जीके So- कहाँ से तैयार किया? पहले उस पे मैथ्स पे दोबारा आते हैं। सर जीके को मैंने इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, बिकॉज मुझे था कि Fair 80% तो मेरा मैथ्स है और उसमें मेरी कमांड है, तो अच्छा। व्हाई शुड आई वेस्ट टाइम ऑन द 20%। अच्छा, ये अच्छा। मेरी फिर स्ट्रैटेजी थी। देन मैंने उसको अच्छा। उसकी प्रिपरेशन मैंने अगेन इंटरमीडिएट से लेके अपना एमएससी तक का जो सारा कोर्स है वो अगेन उसको पढ़ा, और उसको मैंने उस सेंस में पढ़ा कि जिसमें कोई पेपर आपकी पूछा सपोर्ट जाता नहीं था। है, कोई एकेडमी नहीं है, कोई चीज़ नहीं Yes, है, sir. आप रहीम रखा में बैठ के अपनी पीपीएससी की तैयारी कर रही हैं, Yes, sir. और आपकी क्लास में से भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, इफ Yes, नॉट sir. ऑल बट मैनी, राइट? Many, yes, ऐसी उन्होंने exactly. अप्लाई किया, Yes, sir. आप घर बैठ के तैयारी कर रही हैं, और वो उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, Yes. और यहाँ बैठ के तैयारी कर रही हैं, और आप अपने पुराने Exactly. नोट्स से तैयारी कर रही हैं, ऐसा ही है? Yes, sir, ऐसा ही है। अच्छा, फिर क्या ऐसा ही होता है? है। और फिर मैंने अपने पुराने नोट्स को रीराइट किया इन एमसीक्यूज फॉर्म, बिकॉज ठीक पहले है। तो जब हम पढ़ते रहे हैं तो उसमें एमसीक्यूज नहीं होते थे, और अब जो पेपर देना था वो तो एमसीक्यूज का पेपर था।
सो उसको मतलब पुराने नॉलेज को एक न्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सो वो काम किया एंड देन पीपीएससी का फिर एग्ज़ाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। अच्छा, माशाल्लाह। इंटरव्यू हुआ वो भी क्लियर हो गया। इंटरव्यू में क्या पूछा गया? डिड दे अप्रिशिएट यू? क्या आपने वो बताया उनको? क्योंकि मैंने कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो थे वो पहले गए थे लेक्चरशिप के लिए, जब जाते हैं तो वो अपनी ना वो गोल्ड मेडल वगैरह साथ लेके जाते हैं। यस सर। किसी ने आपको मशवरा दिया था गोल्ड मेडल पहन के जाएं, कुछ करके जाएं? किसी ने मशवरा दिया? नो सर, मैं साथ तो नहीं लेकर गई थी, अच्छा। बट मैंने बताया था पैनलिस्ट को ना, अच्छा तो वो दे रियली अप्रिशिएटेड इट। अच्छा। और उन्होंने डेमो वगैरह भी लिया, इंटरव्यू में ही मेरा डेमो लिया गया था कि आप पढ़ा के दिखाएं ना, अच्छा। टॉपिक है उसको पढ़ा के दिखाएं, आप कैसे Okay. पढ़ाएंगे, आप लिख के दिखाएं। तो सिंस आई वाज ऑलरेडी टीचिंग तो मुझे इसमें डिफ़िकल्टी नहीं हुई उनको एक्सप्लेन करने में कि मैं कैसे स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करूँगी टॉपिक्स। अच्छा, मुझे लगता है कि आपने ये जो टीचिंग वाला प्रोफेशन लिया था उसने भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लिए। जब हम Yes, इंटरव्यू सीएसएस के इंटरव्यू पे आएंगे तो वहाँ पर Yes. कि आपकी communication- Yes, अच्छा sir. मुझे अब मुझे समझ आ रहा है दैट कि आपका जो वो कन्विंसिंग जो लहजा था यस या वो बॉडी लैंग्वेज के अंदर, तो वो तो एक तरह आप है ही, नेचुरली भी होती हैं कुछ चीज़ें। यस और आई थिंक दैट वाज टीचिंग वाज रिफ्लेक्ट कर रही थी। टीचिंग हैज़ प्लेड अ ग्रेट रोल बिकॉज मैंने होम ट्यूशन भी मैंने बहुत टाइम तक मैंने पढ़ाई है, तो वो भी You're impressing me, you're impressing me over and over again. Every time, you are teaching, you're supporting your family, you're Yes, teaching sir. home tuitions कर रही हैं, चीज़ें कर रही हैं। अच्छा, फिर तो दैट्स फाइन। अब खुद जाती थी या बच्चे आते थे आपके बच्चे पास? आते थे। अच्छा, बच्चे अपने आते गांव में ही रह रही Yes, थी sir, या अभी अपने- शहर में शिफ्ट हो गए थे? अभी गांव में ही बच्चे आते थे? गांव में ही आते थे बच्चे। अच्छा, गांव में बच्चे हाँ आते जी, थे। गांव अच्छा, में ही ठीक मैं है, रहती ठीक होती है। थी। तो तो बच्चों को डांटती भी थी? Yes, मेरी sir. तरह जो है डराती भी थी? I'm a strict teacher. अच्छा, यूर स्ट्रिक्ट टीचर। Yes, अच्छा, sir. ठीक है। मेरी तरह मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती थी उस जमाने में, जो है ना weird। Yes. अच्छा, ठीक है, आप स्ट्रिक्ट टीचर हैं, गुड, बहुत अच्छा। टीचर शुड बी स्ट्रिक्ट, Yes, sir. yet loving and caring, but Yes. कुछ चीज़ों के मामले कुछ में चीज़ों के मामले में। टीचर को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। Yes, sir, ऐसा ही है। डिसिप्लिन के मामले में जब आ जाए ना बच्चे के नुकसान की बारी, तब आपको बहुत ज़्यादा जो है ना उस पर काम करना है। आपको ऐसा जो है ना कोई उसके ऊपर रहम नहीं करना, मारने की बात नहीं करें, उनको समझाने की बात करें, उनको काउंसिल बिल्कुल। करें, चीज़ें करें, डिसिप्लिन करें। क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आती है वो डिसिप्लिन होने में है। ऐसा ही है। कि फिर बाद वो- में वही सेम स्टूडेंट्स हाँ। आपको उस चीज़ का हाँ। जब उन्हें एहसास होता है कि हाँ। यस यू वर राइट एट दैट टाइम। या अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना एक थोड़ा सा आपसे विजुअल्स लेना चाहता हूँ, ठीक Yes, है, sir. ताकि लोग विजुअल कर सकें कि आप जब छोटी थी तो आपके घर में क्या था। क्योंकि घर में, मेरा गांव में घर है, तो मेरे घर में बकरियां भी होती थी, मुर्गियां भी होती थी, और वो जो है ना हमारे साथ में गांव के साथ खेत भी हुआ करते थे। मैं वहाँ से जब जाया करता था तो वो डिफरेंट चीज़ें हुआ करती थी, मुझे गांव का वो याद है। तो आपके घर में कैसा था, कि मुझे विजुलाइज कराइए हम तमाम लोगों को, ताकि उनको पता चले कि हम किस गांव की बात कर रहे हैं और किस किस्म के गांव की बात कर रहे हैं। सर गांव तो इसी किस्म का ही था कि वही मवेशी, खेत और ये सारी चीज़ें, और सुबह सुबह लोग जा रहे हैं घास काटने के लिए और इस तरह से करने के लिए। तो हाँ। बट ये है तो कि आप भी कभी गई आपने, कभी यू वुड प्ले विद वो, आप खेलती थी उनके साथ, बकरी शकरियों के साथ मैं खेल? अपनी ग्रैंड मदर के साथ गई हुई हूँ। अच्छा, गए भी हैं? उनके अच्छा, साथ ठीक मैं गई है, हुई, ठीक क्योंकि है। मेरी अम्मी जो है वो तो नहीं, वो जाती, वो घर में ही हाँ, होती हाँ, हैं। हाँ। शी इज़ हाउसवाइफ, तो अच्छा। घर में हमने जानवर वगैरह नहीं पाले हुए थे, बट मेरी जो अच्छा। ग्रैंड मदर है वो करती होती थी। हाँ, She used दादियों to को love- शौक होता, दादी Yes. नानियों को बड़ा शौक होता था उस Yes, जमाने yes. में ना, उनके जो, बल्कि शायद उस रूरल लाइफ का एक हिस्सा था वो। हिस्सा है, बिल्कुल वो ऐसा ही एक है। ना एम्बेडेड हिस्सा है उस रूरल Yes, लाइफ ऐसा का, ही कि है। वहाँ पे जो है, मैं विजुअल इसलिए लेना चाह रहा था कि लोग जो हैं वो समझते हैं ना, जब वो हमें देख रहे होंगे ना, वो कहेंगे कि यार ये तो यहाँ पे है, या आपको देख रहे हैं तो यहाँ पे आ गए हैं ना, तो इनका जो है ना वो विजुअल है, उनको विजुअल दिखाने देते हैं, भाई उसी जगह से है ऐसा ही है। जहाँ से जो है, जब आप बिल्कुल जा ऐसा रहे ही हैं तो वो रोड पक्की है, और साथ में कच्चा रास्ता जो है वो इतना है कि जब रोड से कोई चीज़ गुजरती है तो जो इतना मट्टी उड़ती है कि वो थोड़ा सा हाँ धूल हो जी। जाती है, तेज से गाड़ी गुजरती है तो धूल हो ऐसे जाती ही है। है। जैसे सर शहर में लोगों का जो एसेट होता है वो पैसा और ये चीज़ें होती हैं, बैंक बैलेंस होता है, बट जो रूरल एरिया में खवातीन रहती हैं उनका जो एसेट है वो उनके मवेशी होते हैं, मवेशी वो होते पालती हैं, हैं। हाँ, उनकी बकरियां हैं, उनकी छोटी सी छोटी गाय, एक Yes. गाय होगी, उनका बछड़ा होगा, या उनके साथ उनकी मुर्गियां होंगी। Yes. और वो उनको लगता है कि जब मुर्गियों ने वो अंडे दिए होते, वो ट्रेयर होता है उनका, बिल्कुल ऐसे और ही वो है। जो है ना उनका बड़ा अच्छा, ठीक है। तो अब आप जो है ना 2021 के अंदर आपने ये प्रोसेस शुरू हुआ, और आपने एग्जाम देके आपने इंटरव्यू कर लिया, और अभी आप Yes. क्या करने लगी हैं? अब आपका जो है ना फाइनल रिजल्ट कब आया आपका इसका, जो है ना HED का सर लेक्चरशिप ये का? मई 2023 में मेरी एलोकेशन हो गई थी एज अ लेक्चर मैथमेटिक्स। अच्छा, और आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई पहले? और मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन मियांवाली कुरैशिया, रहीम मियां खान में। अच्छा, मियां कुरैशिया वो एडजस्टेड है, यानी उसके उसी का ही पेरिफेरी है, यस सर, सबब्स हैं, ऐसा ही है ना उसका, ऐसा ही सबब्स है, ऑफ ऐसा ही है। रहीम मियां खान, ठीक रहीम है। मियां खान में। और फिर अब आते हैं, देन यू गॉट मैरिड?
यस सर। अब आते हैं हम आपके CSS की प्लानिंग की तरफ, ठीक है। Yes, sir. आप लेक्चरशिप चली गई, आपका पहला माइंड के अंदर CSS देने का ख्याल, प्लान कैसे बना? और अपने कि अपने हस्बैंड की सपोर्ट का भी बताइएगा, उनका sir. क्या रोल रहा, कैसे सर्चिंग की, क्या किया, कि वी वांट टू लिसन टू दैट एज वेल। सर इनके सपोर्ट तो तब से शुरू हो जाती है जब से ये CSS मैंने का केस स्टेट से मतलब हम लोग करते हैं, तो अच्छा, मतलब कि कहाँ से आया ये आइडिया जब अब आप हो गया? अच्छा, मैं आपकी ज़िंदगी में देख रहा हूँ, आप स्टॉप नहीं कर रही हैं। यस सर। आप एक स्टेज पे पहुंचती हैं और माशाल्लाह कि यू हैव प्लान्ड योर लाइफ स्टेप बाय स्टेप। Yes, आप sir. एक स्टेप लेती हैं, फिर दूसरा स्टेप लेती हैं, आप Yes, छलांग भी नहीं मार रही ऐसे और ही आप है। रुक भी नहीं रही। ऐसा ही है सर। ऐसा ही है बस ना? जो अपॉर्चुनिटी मुझे एट दैट टाइम अवेलेबल थी उसको आई जस्ट आप अपने आप को पहले सेव करती हैं, Yes. पहले अपने आप को सेव करती हैं, वो Yes. पूरा करती हैं, फिर आगे चली The जाती next हैं, target. फिर आप एक और दीवार Yes. बनाती हैं, अपने गिर्द अपने और मजबूत करती हैं, ऐसे ही है? यस सर ऐसा ही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर आपका सीएस की जर्नी कब स्टार्ट हुआ? पहली दफ़ा आपने सोचा कब? सर CSS की प्रेपरेशन मैंने स्टार्ट की थी 1 जनवरी 2024 से। तो उससे पहले मतलब हमने जब ये जॉब मेरी हो गई थी, इसमें एज ए लेक्चर हो गई थी, ठीक है। तो चीज़ें बाकी ठीक है स्मूथ हो गई, फाइनेंशियली भी मुझे अब इतना ज़्यादा मसला नहीं रहा और जॉब And you were still supporting your family? यस सर। अच्छा, स्टिल you उस टाइम सपोर्ट कर रही थी, you were still, ठीक है, ओके, ठीक है। माई फैमिली। तो एक मेंटली भी थोड़ा आपको पीस मिल जाता है कि अच्छा ठीक है आपने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं। सो देन आई स्टार्टेड। तो अब जब जॉब हो गई, फाइनेंशियली भी आई वाज काइंड ऑफ Stable. स्टेबल जी। और मेंटली भी पीस था कि अच्छा ठीक है अब ये कुछ ना कुछ हो गया करियर का। ठीक है। सो देन मैंने ये सोचा कि अच्छा अब ना कुछ और करना चाहिए। तो मैंने सोचा अच्छा MPhil कर लेते हैं, अब चलो MSc तो की भी है। तो माय हस्बैंड सेड देन कि व्हाई यू आर गोइंग फॉर MPhil, आपने 2 साल वहाँ वेस्ट क्यों करने हैं, आप CSS क्यों नहीं करती, आप वहाँ पे अच्छा। 6 महीने लगा रहे हैं, आप वहाँ पे 2 साल क्यों लगाती हैं, अच्छा अगर ना हुआ तो फिर उसके बाद कर लेना, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना ये करें। वेरी सीन वाइस यार। अच्छा, आपके माइंड में क्या आया था कि कि वो MPhil कि यू बिलीव दैट कि आपका क्योंकि इनका अकेडमिक को देखते हुए तो मैंने इनको कहा कि आप एग्जाम्पल भी सेट करें ओके। बाकी सबके लिए, हम्म। तो आप CSS के लिए जाएं। तो आप कितनी सपोर्ट कर रहे थे इनको जो है ना, आपको जो है ना, क्योंकि अमूमी तौर पर ये देखा गया, असली बात है Yes. कि हमने ना अपने घरों में वर्किंग लेडीज़ तो बना दी हैं। माई सिस्टर्स देर वर्किंग लेडीज़, ठीक है, हमारे घरों में वर्किंग लेडीज़ हैं, लेकिन हमने हाउस हस्बैंड्स नहीं बनाए। Yes, sir. हमारे पेरेंट्स जो थे वो, माई मदर वॉज अ हाउस वाइफ, शी वॉज अ हाउस मेकर बिकॉज माई फादर वॉज अर्निंग, माई फादर वॉज अ वर्किंग मैन, ब्रेड अर्नर थे। Yes. तो अगर मेरी मदर भी काम करेंगी तो घर भी संभालना है किसी को। Yes. लेकिन अभी तक वो जो है हमारे घरों के अंदर वो जो चीज़ें हैं वो अभी तक गई नहीं है ना कि ये हैंड पैक्ड है। ठीक है, आ जाइए जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सर मुझे ये लगता है कि पेरेंटिंग हम लोग उस स्टाइल से नहीं करते स्टिल, कि जी। हम बच्चियों की तो हम करते हैं तरबियत एक कि आप लोगों ने घर संभालना है, लेकिन हम जो मेल साइड है उस पर हम नहीं फोकस करते कि आप लोगों ने भी घर चलाना है, उसके लिए आप लोगों को भी सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स आप लोगों को भी सीखना चाहिए। जी, ऐसे ही है। अब आप देखें कि हमारे यहाँ जो है क्या होगा कि बच्चियों को खाना बनाना आएगा और लड़कों को खाना बनाना किचन में वो जाएंगे ही नहीं। जाएंगे ही नहीं। कपड़े कौन धोएंगी, लड़कियों को Yes. धोना आएगा, उसी एज ब्रैकेट के अंदर होंगे। Yes. तो लड़के जो है ना उनको कपड़े धोना नहीं आएंगे, लड़कियों को Exactly. सफाई करना आएगी। अब आप मुझे बताइए, आप कि योर हस्बैंड, आप जो है जाते हैं, ये जाती हैं काम करने के लिए, आप फर्ज करें घर पे हैं, कि आप भी काम कर रहे हैं, यू वर्किंग एज वेल। अब दोनों वापस आए हैं, अब घर की जिम्मेदारी बच्ची पे तो नहीं है। Yes, sir. अब क्या कहेंगे हमारे जो है ना, जो इन लॉज भी होंगे, जो भी होंगी, खवातीन बड़ी होंगी, वो घर, असल घर तो लड़की का होता है जी। घर लड़की का नहीं होता, घर लड़के का भी होता घर है। दोनों का होता है। वो हम पढ़ा करते थे, मेरा तो रूस, शायद आपने पढ़ा होगा, उर्दू का जी नावल सर, है, डेप्टी नज़ीर अहमद Yes, वाला sir. जो है, अकबरी और अस्करी वाला। उसके अंदर भी यही दिखाया गया कि वो तमाम जिम्मेदारी अकबरी और अस्करी की है। वो ऐसे ही सुगड़ है, अस्करी जो है, अकबरी जो है ना वो उसको काम नहीं आता चीज़ों का, तो उसका घर खराब है, उसका घर ठीक है, सिर्फ लड़की पे, लड़कों का कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो जो है उस तरीके से तो बहुत ही जो है ना बहुत ज़्यादा हमें वो कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें ना बच्चों लड़कों की भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। हाँ जी, लेट्स हैव इट, इसको स्टार्ट करते हैं और फिर गप्पी लगाते रहते हैं। प्लीज़ लीजिए आप इसको जो है। मैं, ये तो बहुत ही शॉर्ट है यार। अच्छा चलो, नैपकिन दिए इन्होंने, चले कोई बात नहीं है। प्लीज़ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो अभी जो है आप जो है वहाँ पर जो है आपने कहा कि आप 6 महीने 2 साल लगाने के बजाय हाँ जी। 6 साल जो है ना वो लगा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इट वुड 6 महीने लगा लीजिए, ताकि इट वुड बी बेटर कि आपका जो है ना आप CSS कर जाएंगी। अच्छा, यू हैड फेथ इन हर। तो आपने क्या क्या सपोर्ट दी? मैं उनसे तो बाद में पूछूंगा, पहले आप बताइए आपने इनको क्या सपोर्ट की, कितना सपोर्ट किया? और
मैं समझता हूँ कि फेथ की भी बात है ना, यस फेथ की भी बात है कि यू नो कि ही हैड फेथ इन यू, Yes, ही he had बिलीव्ड इन यू, believed in और you. वो और उससे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये आपकी ज़िंदगी में आए तो ही स्टार्टेड बिलीविंग इन यू, Yes, sir. और उन्होंने कहा कि आप ये कर सकती हैं, और सकती फिर हैं, हाँ जी। इतना कुछ करने के बाद जब इन्होंने आपको यकीन दिलाया तो आपको ज़्यादा रीइंफोर्स हो गया होगा। बिल्कुल ऐसे, अच्छा, जैसे मैं ड्यूरिंग माय टीचिंग करियर मैं अपने स्टूडेंट्स को किसी चीज़ के लिए पुश करती थी ना कि नहीं ये चीज़ करो, ये आपके लिए बेहतर है, तो जी, ही डिड द सेम थिंग फॉर मी। अच्छा अच्छा, यानी कि अच्छा, अभी ये अब चीज़ कर आपको लें। काउंसिल किया उन्होंने, प्लीज 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 Yes, sir. स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ओके, जी। ऑलराइट, इस तरीके से इन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, बिल्कुल। ओके, मैंने ठीक कहा कि है। आप स्टार्ट करें इस चीज़ को। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CSS फ्रॉम 1 जनवरी 2024। अच्छा, तो ठीक है। मैं बस जब से फिर डिसाइड कर लिया कि अब से करना है तो फिर उस पर कंटिन्यूसली अच्छा, मतलब अब वर्क ना- करना स्टार्ट किया। यहाँ पे CSS में तो प्लीज प्लीज कीजिए, Yes, sir. स्टार्ट। अच्छा जी, तो आपका जो है जब स्टार्ट हुआ ये CSS का जर्नी, Yes, तो sir. आपने जो ऑप्शनल जो है वो कैसे स्टार्ट कर लिए, जो है ना आपने प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स रखे, वो तो हर कोई मना करता होगा आपको कि ना रखें, आपने कहा होगा मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, जो मर्जी है, लोगों ने कहा होगा ना रखें, आपने कैसे रखे वो? सर मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैंने ये दोनों सब्जेक्ट्स रखे हैं। मेरी लाइफ का एक चीज़ ये है कि मुझे ज़्यादातर लोग रोकने वाले नहीं हैं कुछ चीज़ों के डिसीजन लेने के बारे में ना, मैंने sir. करना क्या है, तो मैं लोगों से ज़्यादा मशवरा नहीं करता, कभी ज़रूरी हो जाता है मशवरा करना, बट आपने ठीक कहा कि सम टाइम जो है ना हम जब राइट डिसीजन ले रहे होते हैं मशवरा ले लेना sir. चाहिए, बिल्कुल। लेकिन कभी कभार ना हमें अपने ऊपर बिलीव भी करना चाहिए कि करना यू नो कि चाहिए। वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स, Yes, और sir. उसके बाद फिर आपने इसलिए नहीं बताया तो आपका वो डिसीजन बहुत अच्छा साबित हुआ, लाइफ Yes, sir. चेंजिंग, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा उसने ही आपकी लाइफ ही चेंज कर दी, है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। 100% कर दी। Yes, अच्छा, sir. फिर आपने क्या किया, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी आपने? यस सर, उसकी घर बैठे तैयारी तैयारी स्टार्ट की? यस सर, घर बैठ अच्छा, के तैयारी फिर? स्टार्ट की, बिकॉज जॉब थी तो मैं मूव तो नहीं कर सकती थी अच्छा, ना लाहौर यानी ना आप क्या इस्लामाबाद। करती थी, कैसे जाती थी जॉब, पहले जॉब पे जाती सुबह? यस सर, जॉब पे जाती थी, देन आके फिर थोड़ा सा रेस्ट करके, Okay. और क्योंकि उस पे ट्रैवलिंग पे भी मेरा अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होता था, मुझे 1 आवर लग जाता था ईच अच्छा, मीर वाली कुर्सी इतना दूर था आपके घर से? यस सर। अभी आप गांव में रह रही हैं? यस सर, एंड आई वाज यूजिंग सिंस लोकल ट्रांसपोर्ट, तो इस वजह से भी मुझे लेट हो जाता था। अच्छा, आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाया करते थे? यस सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, राइट? यस सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। ओके, तो ठीक है। फिर वापस आके देन थोड़ा सा रेस्ट करके देन इवनिंग में मैं अपना पढ़ना स्टार्ट कर देती होती थी, और अच्छा। रात तक ये मतलब काम में अपना जितना मुझसे एक दिन की कैपेसिटी होती थी मैं उतना काम अपना करती होती थी, और दैट्स हाउ आई मतलब कंटिन्यूड दिस। और इस जर्नी को मैंने डिसिप्लिन के साथ मतलब किया है कि काफ़ी सारी चीज़ें बीच में जैसे आती रहीं, तो वो मैंने स्किप कर दी। यानी कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं की? यस सर, तो इस तरह से मैंने इस चीज़ को मतलब आपने ये retain मेंशन किया। कब आपने थोड़ा सी, अच्छा, तो आपने इन पे बिलीव करना शुरू किया, क्या क्या सपोर्ट किया आपने, क्या नोट्स इकट्ठे किए, नोट्स बनाए, क्या किया, सर्च किया किसके पास जाना चाहिए, घर बैठ के पढ़ना चाहिए, क्या किया आपने? जी सर, पहले सर्च किया कि मतलब आपका इस सोशल मीडिया पे पता चला, अच्छा, लेकिन उस टाइम पे मेरा आपकी- तैमूर का रीड राइट, अच्छा Yes, sir. आगे Okay. मैं ना उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं करवा रहा था। अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो उन्होंने ऑनलाइन कर ली खुद ही अच्छा अकेडमी से। अच्छा, ठीक है, तो उसके बाद जब रिटर्न की आई बारी, तो मैंने इनको कहा कि नहीं, आपने जिस तरह मर्जी भी करके जाना है, आपने जाना है सर के पास पहुँचे। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ठीक है, तो उस ठीक दौरान है। इनको फिर लीव का भी मसला हो रहा था, इशू था। ठीक है। हमारा पहला इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे इंग्लिश के सेशन में, राइट? यस सर, ऑनलाइन मैंने इंग्लिश का वो भी इन्होंने मुझे कहा था कि अच्छा इंग्लिश के लिए ऑनलाइन सेशन ना वो ले लो। जी, 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 जी। वो जैसे खत्म होगा फिर इतने ठीक है। लीव वाले प्रोसेस पे काम कर लेना, फिर जैसे लीव मिलती है तो लाहौर चली जाओ। ओके, ठीक है। और फिर आपने जब तैयारी हो गई आपकी, अब आप रिटर्न के लिए आ रही हैं लाहौर? यस सर, ठीक है। 28 नवंबर 2024 को आई लेफ्ट रहीम यार खान ओके, और Okay. यहाँ पे फिर मैं आपके पास आई, तो मैं बड़ी कंफ्यूज सी थी कि मैंने क्या करना है। इतना मुझे मतलब प्रेशर था कि नोट्स मेकिंग मैंने वो कर ली थी, वो सारी चीज़ें ठीक जैसे है। अंडरस्टैंडिंग वो भी थी, लेकिन मेरे ना रिटर्न की प्रैक्टिस नहीं थी ठीक है। कि वो प्रैक्टिस कैसे होगी। तो इसके लिए फिर मैंने आपसे पूछा, आके मैंने कंसल्ट किया कि सर मुझे क्या करना चाहिए, आइदर आई शुड गो फॉर G1 सेशन और दिसंबर टेस्ट सीरीज और एनी अदर सीरीज। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए आपने मुझे कहा कि आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से देखें कि आप कहाँ पे फॉल करती हैं, ठीक है, आप इस चीज़ को सोचें, देन उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लें। ठीक है। तो उस दिन मैं वापस चली गई, मैंने वापस हॉस्टल चली गई। अच्छा, मुझसे डिसाइड नहीं हो रहा था कि मैं G1 सेशन लूँ या मैं कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ। तो देन मैं वापस चली गई हॉस्टल। वहाँ जाके फिर मैंने सोचा
तो फिर मैंने खुद से कहा कि अक्सर खुद से झूठ ना बोलना ठीक है, तुम ठीक जीवन है। सेशन से भाग रही हो। ओके, क्योंकि वो थोड़ा एक्सटेंसिव था। एग्जैक्टली वो अच्छा। एक्सटेंसिव था और उसमें एक दिन में आपको 6 आवर्स के लिए लिखना है। जी, जी, ऐसे Then ही है। सारा प्रिपेयर करना है। ऐसे तो ही है, ऐसे ही है, ऐसे ना ही है। तुम शायद ना ऐसे ही जान है। छुड़ा रही हो। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने फिर जब खुद से सच बोला तो फिर मैंने 4 दिसंबर को आके फिर जीवन सेशन ज्वाइन कर लिया कि ठीक Okay. है अपना जो फियर है उसको ओवरकम करना है ताकि पेपर्स का जो प्रेशर है वो हैंडल करने में आसानी हो, मेरी प्रैक्टिस हो जाए बिकॉज थ्रू आउट द ईयर इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई। अभी हमारे पेपर तो मेरे ख्याल में फरवरी में थे, फरवरी में थे। तो हमारे पास लास्ट जीवन था ना हमारा ये लास्ट वाला। जीवन था। यस अच्छा ठीक है, यू टुक अ लेप ऑफ फेथ। Yes. आपने कहा अक्सर फ्रॉडिन लगाने अपने साथ, यस सर, थोड़ा अपने आप कंफर्ट जोन से निकलो निकलो। और तैयारी कर लो। अच्छा, तैयारी कर लो। तो फिर जीवन में जब स्टार्ट किया आपने, यस सर। मुझे ये बताइएगा शुरू में जब आप लिख रही थी तो आपके एक पेज के ऊपर एक सवाल के लिए कितने पेजेस आप लिख लिया करती थी? ऑनेस्टली बताइएगा, जब पहला जीवन दिया। जब मैंने जीवन का फर्स्ट पेपर दिया था जी। दैट वाज पाक अफेयर्स पेपर, और मुझे इतना सेटबैक मिला क्योंकि मेरा पेपर विद इन टाइम कंप्लीट नहीं हो सका था। ओके आई जस्ट अटेम्प्टेड 3 क्वेश्चंस ओके। एंड ईच क्वेश्चन लेंथ वाज 4 पेजेस और 5 पेजेस। अच्छा, और मैं यानी इतनी ये ज़्यादा- होगा तकरीबन दिसंबर का स्टार्ट है। यस 4 दिसंबर। 4 दिसंबर, आपको 4 याद है, दिसंबर, आपकी yes, मेमोरी sir. बड़ी अच्छी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 4 दिसंबर को, यस सर। और ये आपकी तैयारी का लेवल है 4th को। 4th को तो मैं कि बड़ी आप जो परेशान है- से हो गई कि आपका 4 सवाल पूरे नहीं हुए Yes. और 3 to 4 क्वेश्चन, 3 to 4 पेजेस पर क्वेश्चन आ रहे हैं Per आपके पाक question. फेयर्स का। फिर आगे Yes. क्या हुआ? तो देन मुझे यहाँ से फिर मुझे रियलिटी चेक मिला कि अच्छा मुझे अब राइटिंग स्पीड पे काम करने की ज़रूरत है, वरना मेरा तो पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं होगा और मेरे Fair तो enough. क्वेश्चंस की लेंथ ही Fair enough. कंप्लीट नहीं हो रही। देन उसके बाद मैंने इस चीज़ पे काम करना शुरू किया कि अच्छा ठीक है, आप जितना मैक्सिमम उसको लिखना है, पेपर की प्रेजेंटेशन बेहतर करनी है, क्वेश्चन की लेंथ कैसे इंक्रीज करनी है एंड ऑल दैट। तो ये जो जीवन सेशन था ना, इसने मतलब मुझे इतना ग्रूम किया कि Okay. और फिर मैंने इसको रिलीजियसली फॉलो भी किया पूरे जीवन सेशन को। आई आपने कोई छुट्टी की? नो सर, मैं अभी आपको उसकी एग्जांपल देती हूँ कि कैसे Okay. मैंने उसको फॉलो किया। 8 फरवरी को आपके पास जीवन का मेरा लास्ट पेपर था एंड दैट वाज फॉर पंजाबी, और उस दिन कोई स्टूडेंट पेपर देने नहीं आया, मैंने अकेले बैठ के पेपर दिया था। अच्छा अच्छा, Yes, sir. दैट्स नाइस, दैट्स नाइस टू नो, आई Yes, डिडंट sir. नो दैट। अच्छा, तो मैंने अकेले बैठ के पंजाबी का पेपर दिया और फिर मैं उसको, जब वो चेक हो गया, फिर मैं उसका फीडबैक भी कलेक्ट करने के लिए आई थी। अच्छा, और पेपर कब हुए थे आपके? पेपर 15 को पहला पेपर था, 15 फरवरी। यानी कि आप 10 फरवरी तक जो है, यू वर 10-11 फरवरी तक एंगेज रही हैं यहाँ Yes, पे। sir, yes, अच्छा, sir. नाइस, Yes, sir. ओके, इट्स न्यूज़ टू मी। यस सर। क्योंकि एंड में ना बजे चले जाते हो, कहते हैं बस हो गया ना हो गया, जी, बट जी, योर जी। कमिटमेंट, अच्छा नाइस। तो उस तो दिन आप का मैंने देखिए ना, क्लिप भी commitment बनाया देखिए ना कि यार, अच्छा इसकी जो है ना मैं- commitment देखिए ना पूरी इनका क्लास जो है ना। खाली है और इस तरह से मैं अकेली क्लास में बैठी पेपर दे रही हूँ, तो उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया। अच्छा, रिकॉर्ड भी किया? ये मेमोरी है मेरी। अच्छा, वो शेयर किया जाएगा मुझसे? Yes, sir. दिखाऊंगा मैं बच्चों को, जो है ना, I'll मैं share, दिखाता yes, हूँ उनको। मैं जब जीवन स्टार्ट होने वाला ना, पहला इस बार जी, जीवन जी। स्टार्ट करने लगे, उनको दिखाते हैं ना Yes, sir. कि तो किस I'll तरीके share. से एक लड़की इतनी ज़्यादा डिफाई करके सारी चीज़ों को वो आई है। तो उसने जब देखें, जब आप आई है ना, तो आपको पता था आप पीछे कुछ भी नहीं है। Yes, sir. पीछे जो है ना, मैं अगर पीछे चली गई और ये ना करके गई तो मुझे फिर वही बातें सुननी पड़ेंगी। पढ़ेंगी। मैं ऐसे चाहे ही है। जितनी कामयाब हो जाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक हमारा मुआशरा उस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ग्रूम हो ही नहीं सका। Exactly ऐसा ही है। वी कुड नॉट ऐसा ग्रूम ही है। आवरसेल्फ, नहीं ऐसा कर ही है। सके। आज भी खवातीन को वही चीज़ें, आप किचन में चली जाएं, आप जाएंगे घर में, खवातीन किचन में खाना बनाना शुरू कर देंगी। इट शुड बी लाइक दैट, आई थिंक इट नीड्स टू बी चेंज। अच्छा, वो अपनी मेमोरी की भी है। अच्छा, sir. और मेमोरी बताइए। अच्छा, इसके अलावा फिर क्या और क्या जीवन में किस तरह ग्रूम किया आपने? आपको एकेडमिकली कैसे ग्रूम करती रही, क्या करते रहे, क्या क्या सीखा? और उसमें लोज भी तो आए होंगे, कभी Yes, रोया, sir. कभी रोना आया, कभी लोग थक भी आए गई, थे और जैसे कभी आप, थकी हैं आप, कभी थक गई हो, चीज़ें हुई हों। यस वो तो है, बिल्कुल में नेचर है, थक भी जाते हैं आप, समटाइम्स बिल्कुल। आप लो भी फील करते हैं। और जैसे आप बात करते हैं ना कि आपके कानों में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें भी आती हैं, जी, तो ऐसी ही एक बहुत क्लियर किस्म की आवाज़ मेरे कान में भी पड़ी। हुआ यूँ था कि जनवरी में आई वाज डिस्कसिंग माय ऐसे पेपर विद माय फ्रेंड, और एक और कैंडिडेट वहाँ पे बैठे हुए थे। ही सेड कि आप मुझे अपना ऐसे का पेपर दिखा सकती हैं, तो मैंने उनके हैंड ओवर कर दिया। और वो मेरा ऐसे ना बहुत वर्स्ट लिखा हुआ था, उसमें मार्क्स भी मेरे अच्छे नहीं थे। देन अच्छा, उन्होंने पेपर देखा एंड ही सेड कि यू शुड नॉट गो फॉर द अटेम्प्ट,
आप छोड़ दें। ऐसे रैंडमली बैठे हुए हैं, Randomly। ना आपके जानने वाले हैं, ना आपके ना दोस्त जानने वाले हैं, हैं, ना दोस्त हैं, ना कुछ हैं, ऐसे ही एकेडमी में बैठे हुए हैं। एकेडमी में बैठे हुए। है। तो उन्होंने कहा कि आपका पास नहीं होगा, इसलिए बेहतर है आप ये अटेम्प्ट ना दें। तो आपने कहा नहीं भाई साहब आपका खुद का पास हुआ हुआ है, आप क्या कर रहे हैं? सर जो मैंने ना- जस्ट उनको वन वर्ड रिप्लाई किया अच्छा, और इधर से सुन के इधर से निकाल दिया। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, अच्छा। तो बस उसको उस इतना बात को आपका भूल इम्पैक्ट गई। सिर्फ इतना आया जो एक दो दिन रहा आपके ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट? नहीं सर, उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं रहा मुझ पे, क्योंकि मुझे था कि मैं काम कर रही हूँ ना, तो मुझे करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ये लिए जैन ये की बात है, attempt देनी right? कितनी ज़रूरी है। ठीक है। Yes। तो जो मेरा सिनेरियो था वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, अगला बंदा नहीं जानता। वो बिल्कुल अगला ठीक है। पर्सन अपने हिसाब से गाइड कर रहा है, लेकिन मैं चीज़ों को अपने एंगल से देख रही हूँ। बिल्कुल नहीं, वो गाइड क्यों कर रहा था? वो ही हिमसेल्फ वाज एन एस्पायरेंट, राइट? यस यस। तो व्हाई वुड ही गाइड समवन? वो क्यों लोग करते हैं? अच्छा मुझे समझ नहीं आई। डिट्रैक्ट करने के लिए मुझे हाँ लगता है। अच्छा, मैं ना यही इनको कहता हूँ स्टूडेंट्स को ना कि यार आप लोगों ने ना जो है उनके साथ ना जो सीनियर एस्पायरेंट्स हैं ना, उनसे दूर रहा एग्जैक्टली। ना भाई, तुम्हारा लेना देना ना, तुम्हारी कोई जानने वाली खातून है वो जो है ना, और वो आपको जो है ना वो क्या कर रहे हैं कि वो Demotivate आपको कर रहे हैं। डिमोटिवेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आपका ये तो खुद पास हुआ हो ना, हाँ जी। अगर पास हुआ भी हुआ है तो आप एक कैंडिडेट को कैसे कर सकते? आप टीचर थोड़ी हैं, और मैंने हमें जब- डिसाइड करने दीजिए ना। और फिर मैंने देखा जब जैसे आप सीरीज एक कंडक्ट कराते हैं, एक प्रैक्टिस करवाते हैं एफपीएससी के सेंटर में, वो वाले भी एग्जाम मैंने जी जी दिए मॉक, थे। अच्छा अच्छा, जी जी जी, वो हमारा उधर बीआईएससी में हुआ था। यस, वो भी Board मैंने and- दिया था। अच्छा, वो भी वहाँ पे वो भी भी, दिया हाँ था। जी, वहाँ पे भी दिया था। तो उसमें मैंने देखा कि उसी सेम पर्सन के जो मार्क्स थे वो पास नहीं, उसका ऐसे हुआ था अच्छा। और मेरा ऐसे जो है वो पास हो गया। अच्छा नाइस। देन मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि लुक एट हिम, ही इज द सेम पर्सन। यानी कि जिसने मुझे कहा हमारे है। जो मॉक्स हुए थे, यस इधर ये खुलवा दीजिएगा ये। अच्छा, तो यानी कि जो मॉक्स हुए थे तो उसमें उस लड़के का पास नहीं हुआ और अगले 1.5 महीने के बाद, महीने सवा महीने के बाद आपने क्वालिफाई कर लिया उसको। यानी कि sir। हमारे मॉक्स रीडर के जो मॉक्स थे ऐसे उसके का अंदर ऐसे ही था ना? हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा नाइस नाइस Yes, नाइस। अच्छा, और फिर आप जो है ना वो देकर चली गई, ठीक है? यस। ये ड्रिंक ओपन कर दीजिए प्लीज मैडम को। हाँ मैडम को दे दीजिए जी। आपके पास में कुछ आउटलाइंस वगैरह इससे जीवन सेशन से सेपरेटली आपके पास आउटलाइंस लिख कर आती थी, अच्छा, और मैंने कुछ याद है ऐसे मुझे। भी आपको वो भी आकर जी, जी। दिखाए थे। वो मेरे ख्याल में then डर गई आपने- होंगी ना, आपको डरा दिया होगा तो इसलिए आप ज़्यादा कंसर्न हो गई होंगी यस थोड़ा सर, सा। ऐसे ही है। तो देन आपने मुझे कुछ टॉपिक्स भी सजेस्ट किए थे कि अच्छा ये करंट टॉपिक्स हैं, इन चीज़ों को भी पढ़ लेना, बाकी जो है वो सब ठीक है, और आपने मुझे मोटिवेट किया था। तो उस चीज़ से भी अब बहुत काबिल हौसला है। बढ़ा था। अब बहुत काबिल है, थैंक यू सो मच सर। और काबिलियत के साथ साथ जो आपकी कमिटमेंट थी ना वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं इंटरव्यू में भी आता हूँ, अभी आप Yes, थोड़ा sir। खाना खा लीजिए, इंटरव्यू में भी आता हूँ। अच्छा, तो फिर अब आपने पेपर जो है कहाँ से दिए थे? भावलपुर से? नहीं सर, लाहौर से ही दिए थे एग्जाम। अच्छा, लाहौर से ही आपने? लाहौर से एग्जाम दिया था, और इंटरव्यू भी लाहौर में ही दिया था। ओके ओके, इंटरव्यू भी आपने लाहौर से ही दिया, ठीक है। Yes। हाँ, इंटरव्यू तो आपको लाहौर में था और ये डी खान उधर भावलपुर में नहीं था। अच्छा, जी। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। जब पेपरों में गई, जीवन में इतनी प्रैक्टिस कर चुकी थी, सारा कुछ हो चुका था, Yes। तो पेपर कितने को मुश्किल लगे? सर आपकी तैयारी जो है ना बहुत कम है ना, यानी कि आप 28 नवंबर को आई हैं, पढ़ के आई हुई हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और एक 4 पेजेस लिखने वाली बच्ची जिसके 3 सवाल पूरे नहीं हो रहे थे 28 नवंबर को, यस 15 फरवरी को वो पेपर में क्या कर रही थी? सर पेपर में ऐसे के पेपर में ना आई वाज कॉन्फिडेंट कि अच्छा ठीक है ये मेरा हो जाएगा, और उसमें मैंने जो टॉपिक अटेम्प्ट किया था ना वो भी वुमेन से रिलेटेड ही था। सबसे सेकंड लास्ट टॉपिक था कि फ्रेलिटी इज़ नो मोर द नेम ऑफ वुमेन। फ्रेलिटी द नेम इज नो मोर वुमेन, यस। लेकिन मैंने उससे डिसएग्री किया, उस टॉपिक से। ओपन एंडेड स्टेटमेंट जी जी बिल्कुल ठीक है। तो उसको मैंने कहा कि फ्रेलिटी अच्छा, अब डिसएग्री भी कर लिया, लेकिन वो तो आपको पता है कि सीएसएस के जो वो ऐसे के पंडित हैं वो कहते हैं कि अगर फुल स्टॉप लगा हो टॉपिक के अंदर तो यू हैव टू अग्री विद इट, एंड अगर फुल स्टॉप ना लगा हो तो यू हैव टू डिसएग्री विद दैट। तो अच्छा चलो ठीक है। इन्होंने सर मुझे एक बात याद थी कि आपने कहा था कि जो भी आप लिखो कॉन्फिडेंस से लिखो। आप अगर ऐसा ही कॉन्फिडेंस है। से लिखोगे तो जी। वो आपका जो भी clear हो आर्गुमेंट जाएगा। आपको सही लगता Yes। है, जो एक्चुअल आर्गुमेंट है उसके Yes, ऊपर जो है ना exactly। वो, अगर आपके माइंड में लिखते हुए डाउट्स आ गए तो वो आपके पेपर पे भी नजर आएगा कि True। आपने डाउट में लिखा है। बिल्कुल तो दैट्स व्हाई मुझे माइंड में यही क्लिक किया कि नहीं, मुझे ये लिखना है कि फ्रेलिटी इज स्टिल द नेम ऑफ वुमेन। बिल्कुल ऐसे। और आर्गुमेंट्स आपके साथ हो रहा था ना, यस सर। बेसिकली मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने जो प्लानिंग की थी और जो आपका ऐसे लिखवाया वो Yes। अक्सा ने अपने आप को माइंड में रख के लिखा यस सर, कि एग्जैक्टली। अक्सा जो है वो इंटरमीडिएट में टॉप कर चुकी है, लेकिन अक्सा को नहीं जाने दिया जा रहा, उसको बीएससी करने में मजबूर किया जा रहा है। यस सर, अक्सा को बाहर जाने का वो सोच भी नहीं सकती। यस सर।
अक्सा को जो है ना वो सारी चीज़ें करनी है उसको, डिस्पाइट शी इज सपोर्टिंग हर फैमिली, शी इज़ द ब्रेड अर्नर लाइक अ मेल, लेकिन मेल वाली जो उसको जो फैसिलिटीज़ हैं या मेल वाली प्रिविलेजेस हैं अक्सा को अभी भी हासिल नहीं है। ऐसे नहीं था? यस सर, ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा, ऐसा ही था। और फिर जब पेपरों में गए तो कितने कितने पेजेस पे पर एक एक सवाल आया आपके? सर फिर तो मेरा 7-8 7-8 पेजेस पे, ठीक है, Yes, sir, डबल कर double दिया हो आपने। गया। और 4 सवाल पूरे हो जाते थे? जी सर, पूरे हो जाते थे, आराम से 4 पूरे हो सवाल आराम से जाते पूरे थे। हो मैं जाते मैथ्स थे। को एक्सक्लूड करके, क्योंकि मैथ्स में मेरा कोई रोल नहीं था, हमारा कोई रोल नहीं, तो वो मैथ्स को एक्सक्लूड कर उसमें आपका ही था। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैथ का इनको मैंने याद है, मैथ से तो मैंने इनको कहा था, एक्सपेक्ट किया था मैं कैब रखे, अच्छा, आर होगा या पार होगा। ऐसे ही ऐसे ही, या तो 100 होंगे या 0 हो जाएगा। Zero होगा, हाँ हाँ। हाँ, नहीं वो ऐसे बड़ा ही है। अच्छा डिसीजन था। हाँ बट जी। वो मैथ्स इन्होंने तब रखा ना, देखे इनको आता भी तो था ना। Yes, sir. हमारा अलमिया ये है कि हम रख तो लेते हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम जो है ना वो हमने ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन मुझे काम आता नहीं नहीं, किया उस आता दौरान। नहीं। जी बिल्कुल मैंने ऐसे मैथ्स कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की, मुझे मैथ्स कम्युनिकेशन को पता ही नहीं मैथ्स कम्युनिकेशन क्या होता है। मुझे ये Yes. नहीं पता जर्नलिज्म मैथ्स कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है, राइट। मुझे मैथ्स में मैंने कर लिया, मुझे प्योर मैथ्स अप्लाइड मैथ्स का डिफरेंस नहीं पता, तो मैं ऐसी ग्रेजुएशन के साथ मैथ्स कैसे रखूंगा? काबिल थी। अच्छा, यानी कि पेपर आपके हो गए। यस सर। और पेपर्स में भी एक ये भी चीज़ हुई कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो जीएसए के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस था कि जीएसए का जो पेपर है ना वो मैं जल्दी भी अटेम्प्ट कर लेती थी और मैं बहुत अच्छा अटेम्प्ट करती थी। ठीक है। और जनरल एबिलिटी में तो आपको कोई इशू नहीं आया होगा? कोई इशू नहीं था। ठीक है। तो मैं ये करती थी कि पहले मैंने जनरल एबिलिटी का पोर्शन करना होता था, 1 घंटे में मैं वो पोर्शन करके साइड पे कर देती थी, और देन बाकी फिर 2 आवर्स मेरे पास बचते थे 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, तो मैं बहुत लंबा लंबा लिखती होती थी। बट जब मैं एक्चुअली एग्जाम में गई तो मेरा ये सारा प्लान जो है वो फेल हो गया, और सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मेरे जो फर्स्ट क्वेश्चन की ही कैलकुलेशन है ना वो मुझसे रॉन्ग हो गई, और उसका मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद रियलाइज हुआ। तो इट वाज अ काइंड ऑफ जनरल एबिलिटी वाला क्वेश्चन, जनरल एबिलिटी वाले पेपर पे। ओके। इट वाज अ काइंड ऑफ सेटबैक, और क्योंकि मैं तो टाइम उसी हिसाब से मैनेज करके चलती थी कि 1 घंटा इसको देना, 2 घंटे उसको। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गया। मुझे शदीद किस्म का पैनिक अटैक आया, और मेरा जो जीएसए का पेपर है ना वो बिल्कुल समझ लें कि तबाह बर्बाद हो गया, जिसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस था कि 65 तो कहीं भी नहीं गए। ठीक है। तो ये चीज़ भी हुई मेरे साथ, लेकिन उसको फिर समहाउ ओवरकम किया कि ठीक है चलो एक क्वेश्चन हो गया गलत, फिर लेकिन उसका इम्पैक्ट उस पूरे पेपर पे आया कि जीएसए में मेरा जो स्कोर है वो लो है। तो दिस हैपेंड टू मी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की भी अनसर्टेन चीजें आपके साथ हो जाती हैं, सो ड्यूरिंग पेपर्स हो जाती हैं, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस एज वेल। मेरे ख्याल में से अल्लाह ताला ने हमें हम्बल कर रहा होता। यस सर। आपको लगा मैं तो मैथमेटिक्स में रखा हुआ है, जनरल एबिलिटी में होगा नहीं, और जनरल एबिलिटी में आपकी कैलकुलेशंस की जो थी वो गलत, कोई छोटी सी गलती हुई होगी, छोटी सी गलती हुई, और वो सारा पीछे और वो स्पॉट नहीं हुई, और वो उसने और वो टाइम चला गया, अब टाइम वापस भी नहीं आ सकता, लीनियर है टाइम, वो तो आगे जाएगा, वापस नहीं आ सकेगा। अच्छा, तो फिर उसका बर्डन अगले पेपरों में नहीं आया? नहीं सर, उसका बर्डन फिर मैंने अगले पेपर्स पे इसलिए नहीं आने दिया कि जीएसए में कलेक्टिव बिकॉज होते हैं, मार्क्स भी होते हैं 1 2 3 जीके 1 2 3 में। जीके 1 2 3 के अंदर चलो ठीक है, एक पेपर में हो गया, लेकिन अब बाकी वाले जो दोनों पेपर्स हैं उनको फिर अच्छे से करना है, तो उनमें इस तरह की कोई मिस्टेक ना हो। तो एंड में जो है ना, क्या आपका जो है ना ओवरऑल क्या आपकी जिंदगी का क्रक्स क्या है, क्या निकालना चाहती हैं बच्चियों के लिए, क्या बैकग्राउंड? सर बच्चों के लिए मेरा ये कहना है कि स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड लैक ऑफ रिसोर्स एंड ऑल दैट. So if you have motivation, if you have dedication, you can achieve the heights, whichever you dream of. So that's my message for the girls. माशाल्लाह जी। और जो भी मुझे लेके मसले मसाइल हो जाएं, Yes. मैं आई अप्रिशिएट दैट द वे यू आर कम्युनिकेटिंग टू मी। I'm आप दोनों के सामने बैठे, I'm learning every bit of it. The way you're communicating to me, the way you're sitting here, और पीछे जो आपका वो हैप्पीनेस नजर आ रही है मुझे, और चीजें नजर आ रही हैं, द प्राउड फेसेस, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत मुबारक करे। पर आप बहुत कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, आप बहुत ज्यादा है आसिफ है आपको तो। नहीं, मैं आपका भाई हूँ, इनका भाई हूँ, आपका भाई हूँ, एंड यू नो कि मेरे साथ, अच्छा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा लाइक विद वेरी क्लोज नेटेड, वो फैमिली की तरह है। मैं आज भी उनको कभी वो बात उनके सामने चला जाऊं तो मेरे सामने जो है एक दो सीधे होके बैठ जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेट करो, अभी तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर के बैठ जाते हैं। अभी अंदर फिर कहता है तो 2-3 मिनट के बाद पता चलता है अच्छा यार मैं अभी अफसर बन चुकी है, अभी वो मिलेगा। तो यार थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत अच्छा लगा। अपनी लाइफ के अंदर खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लोगों की खिदमत करिए। Yes. ठीक है, So ये जज्बा लेकर आए थे, और इंशाल्लाह इसी को ही आगे लेकर जाना है। इंशाल्लाह टुगेदर फॉर